हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, शाम का टाइम है जब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। आजकल गर्मी हो गई है अब तो वैसे, बट थोड़ी थोड़ी शाम के टाइम और सुबह के टाइम हल्की ठंडी होती है, तो मैंने शॉल ले रखा है और मैं थोड़ा सा ना ऑल्ट्रेशन का ही काम कर रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और इतना काम मैंने लिया ही नहीं था। मैं टारगेट लेके जो चली थी वो चीज़ें उसी अकॉर्डिंग ही मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि तलवार सर पे लटक रही हो, ऐसे ही जैसे काम करना हो ना, मुझे ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है। तो रिलैक्स मोड में ही हूँ। रिलैक्स तो क्या है वैसे, घर सारा फैला हुआ है, बीच बीच में बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो करती जा रही हूँ। घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग, सब कुछ मुझे करना है क्योंकि होली भी आ रही है आगे। और घर काफ़ी बिखर गया है। पहले शादी में जाने से पहले से ही चीज़ें बिगड़ती जा रही थी, बट काफ़ी बिज़ी होने की वजह से और ज़्यादा जब चीज़ें हैं ना हमारी बिगड़ ही जाती हैं। बट कोई बात नहीं, चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बात करते हैं कुछ स्मार्ट पीपल के बारे में, है ना। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका ऑरा हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है और ज़्यादा बातचीत ना होने के बावजूद भी हमारा मन उनके पास रहने को, उनसे बात करने को कहता है। क्योंकि कुछ लोग ना बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, लेकिन इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी कुछ खास होती ही नहीं है। कुछ लोग ना बाय नेचर ही स्मार्ट पैदा होते हैं, है ना। उनके जीन्स में ही वो स्मार्टनेस होती है जो उनको औरों से ना अलग बनाती है। हमारे डेली रूटीन के एक्शन ही हमारे नेचर बन जाते हैं। ये सच है कि सब लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट ही होती है, ये ऑब्वियस सी बात है। जो इंसान अपनी लाइफ में जैसा बिहेव करता है, जैसी लाइफ जीता है, वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आई होप फ्रेंड्स आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि हम डेली रूटीन में, डेली रोज़मर्रा की लाइफ में जैसी पर्सनैलिटी के साथ जीते रहते हैं ना, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी उसी अकॉर्डिंग बनती जाती है। जो बिहेवियर, जो उठना बैठना, जो बात करने का तरीका हमारा रहता है, वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी बनती जाती है। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखती हूँ। पॉइंट्स के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट लोगों की ऐसी कौन सी हैबिट्स होती है जो उनको औरों से अलग बनाती है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है थिंक बिफोर यू टॉक। देखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट लोगों का स्मार्ट तरीका है सोच के बात करना, है ना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही है कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि नाप तोल के की गई बात का अपना एक वजन होता है ना। उस बात में वो दम होती है। बेमतलब में कुछ भी आप बोलते जा रहे हैं, उन बातों की और उनकी कोई भी अहमियत किसी की भी नज़रों में नहीं होती है। इसीलिए हमेशा कोई भी बात कहने से पहले उसको सोचना ज़रूर से चाहिए और फिर ही वो अपने ज़ुबान से निकालनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसलिए मुंह से निकले हुए जो बोल होते हैं ना, वो कभी आपके वापस नहीं आते हैं। इसलिए पहले सोचो, तोलो और फिर बोलो। स्मार्ट पीपल सिर्फ बात नहीं करते हैं, वो बात करने के लिए एक स्मार्टनेस को कैरी करते हैं। वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, इसलिए वो बात करने से पहले सोचने में लगने वाले वक्त से घबराते नहीं हैं। पहले सोचते हैं और अपने थिंकिंग प्रोसेस को इनेबल होने देते हैं, तभी आगे बात करते हैं। फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने ही लोग उनकी जवाब का वेट कर रहे हैं। इसलिए क्यों ना अपने मुंह की बजाय अपने दिमाग को लीड करने देना चाहिए, है ना, ताकि दिमाग उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है आर्ट ऑफ लिसनिंग। फ्रेंड्स, सुनना एक कला है जो हर किसी के पास तो बिल्कुल नहीं होती। आप अपने आसपास ही नोटिस कीजिएगा कि ज़्यादा बोलने वाले लोग ज़्यादा सुनने वाले लोगों की तुलना में कम इंटेलिजेंट ही होते हैं। वो हमेशा दूसरों की बात को बीच में काट कर ही अपनी बात को बोलने में ज़्यादा
तवज्जो देते हैं। सिंपल सी बात है, जो कम सुनेगा वो कम ऑब्जर्व भी करेगा। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ नया सीख ही नहीं पाएगा। नया सीखने के मामले में वो बहुत पीछे रह जाएगा। नया सीखने में कुछ हर्ज ही क्या है। जिनको नया सीखने की, नया सुनने की कुछ चाह होती है ना, वो टिकट खरीद कर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के लिए भी जाते हैं और अनकहे शब्दों को सुनने के लिए ना खुद को ट्रेंड करते हैं। जब हम अपने आप को ज़्यादा सुनने के लिए तैयार करते हैं ना, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के काबिल बन जाते हैं। हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लग जाते हैं और ये सिर्फ होता है ज़्यादा सुनने की कला से ही। इसलिए कम बोलकर ज़्यादा सुनने के ऊपर फोकस करना चाहिए। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो है गुड ऑब्जर्वेंट। स्मार्ट लोगों का ध्यान ना हमेशा इन्वायरमेंट और लोगों को ऑब्जर्व करने की तरफ ही रहता है। ऑब्जर्व करने की कला हमें ना इतना स्मार्ट बना देती है कि सामने वाले के बिना कहे हुए उसके एक्शंस को हम बेखूबी समझना शुरू कर देते हैं। ऑब्जर्व करने की कला हमें इतना स्मार्ट बना देती है कि सामने वाले के वर्ड्स और एक्शन के थ्रू ही हम उसकी पर्सनैलिटी को बेखूबी जान जाते हैं। और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, हमेशा हमेशा लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में कामयाब होते हैं। अच्छे फैमिली रिलेशंस होते हैं, अच्छे से अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है एडिक्शन ऑफ लर्निंग। रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहना और खुद को अपडेट रखने की कोशिश करते रहना किसी भी पर्सन के स्मार्ट बनने के लिए काफ़ी है। मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत ही ना रिज़र्व माइंड की निशानी है। मेरा मानना है कि जो लोग ये बार बार बोलते हैं ना कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, है ना, तो इसका मतलब यही है कि वो कुछ नहीं जानते। क्योंकि इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग ना ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कभी करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती ही नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी होती है कि वो हमेशा कुछ नया सीखने, नया कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब हमारा माइंडसेट ही ऐसा होगा कि दुनिया हमारे ही अराउंड घूमती है, तो कैसे ही हम कुछ नया सीख पाएंगे, नया जान पाएंगे। एक बार खुद को चेक जरूर कीजिएगा कि कहीं आप भी ऐसा तो नहीं सोचते कि दुनिया मेरे ही चारों तरफ घूमती है, मुझे कुछ नया जानने, नया समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। स्मार्ट लोग खुद के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं। वो अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट और अपनी लिमिटेशन को भी वो बखूबी समझते हैं। जब खुद के प्रति हम अवेयर हो जाते हैं ना, तभी हमारे एक्शंस में हम चेंज ला पाते हैं। और याद रखिएगा, बिना चेंज लाए ना जीवन में ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। स्मार्ट लोग ऐसे ही किसी के प्रति अपना ओपिनियन नहीं रखते। हर किसी के प्रति अपने ओपिनियन को देने से पहले ना चीज़ों को समझना जानते हैं। वो अपने आप को ना हमेशा अवेयर रखते हैं, नया कुछ सीखने के लिए, नया कुछ समझने के लिए, और लोगों को उसी तरीके से एनालाइज भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योरसेल्फ। स्मार्ट लोग ना हमेशा जिंदा दिली के साथ जीते हैं। मैं खुश हूँ तो उसकी वजह भी मैं ही हूँ, मैं दुखी हूँ तो उसकी वजह भी मैं ही हूँ। वो ऐसे माइंडसेट के साथ जीना पसंद करते हैं। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ही लेकर रखना, ये सिर्फ स्मार्ट लोग ही कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करेंगे ना, वो बिना हमारी मेहनत के तो होने से रहा है ना। तो जो भी हम करेंगे, जैसा भी हम करेंगे, वैसा ही हमारी लाइफ बनती जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठानी पड़ती है, किसी और के कंधे पे रख कर बंदूक को हम नहीं चला सकते। लाइफ में कुछ भी बड़ा या अच्छा बाय द चांस नहीं होता। स्मार्ट लोगों की एक और निशानी होती है कि वो अपने फेलियर के लिए ना किसी और को ब्लेम कभी नहीं करते। कॉमन लोग ही होते हैं जो ब्लेम गेम खेलने का काम करते हैं। स्मार्ट लोग बेखूबी ये जानते हैं कि मेरी लाइफ में अगर कुछ नहीं है, कुछ कमी रह गई है, तो उसकी वजह मेरी खुद की लापरवाही ही है। स्मार्ट लोग प्रॉब्लम्स को नहीं, उनके सल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। वो कभी भी ना चांस लेने से डरते नहीं हैं। फिर चाहे फेलियर मिले या फिर सक्सेस मिले, वो कभी घबराते नहीं हैं। यही उनके स्मार्ट होने की निशानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है वेलकम चैलेंजेस।
हाँ, हमारी ज़िंदगी में नई प्रॉब्लम्स, नई कठिनाइयाँ यानी कि नए चैलेंजेस, स्मार्ट लोग से इनको चैलेंज की तरह ही लेते हैं। ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम ना हमारी स्मार्टनेस को चेक करती है। ज़िंदगी की हर छोटी-बड़ी प्रॉब्लम से अगर हम रोते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो हम कैसे स्मार्ट कहलाएँगे? ज़िंदगी में हर एक छोटी-बड़ी प्रॉब्लम से रोते रहने वाले लोगों की ना ज़िंदगी से कभी प्रॉब्लम्स आउट होती भी नहीं हैं। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का एक पार्ट है और ये ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं आएँगी। ये हमारी ज़िंदगी भर चलती ही रहेंगी। जब तक ज़िंदगी है जब तक हमारे तन में प्राण है ना? तब तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इसीलिए स्मार्ट लोग इनसे घबराते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि डील करना सीखते हैं। स्मार्ट माइंड बहुत अच्छे से जानता है कि सक्सेस कभी भी ना कंफर्ट जोन में रहकर नहीं मिलती है, बल्कि इन चैलेंजेस को फेस करते करते हम और ज़्यादा स्ट्रांग और एक्टिव होते जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रैक्टिस ह्यूमर। स्मार्ट लोग ना अपने ऊपर काम करना हमेशा पसंद करते हैं। स्मार्ट लोग वो होते हैं जिनके पास नेचुरली सेंस ऑफ ह्यूमर ना भी हो, लेकिन वो अपने ऊपर काम करना पसंद करते हैं। वो अपने ऊपर ह्यूमर डेवलप करने के लिए ना अपने एफर्ट्स ज़रूर लगाते हैं। कुछ वक्त ऐसे लोगों के साथ बिताना जिनके साथ बिताया गया वक्त हमें खुशी देता है ना? हम हंसते हैं, ठहाके लगा लगा कर हंसते हैं। हर वक्त रोते रहने वाले लोगों के पास 5 मिनट भी खड़े रहना ना आपको अच्छा फील नहीं करवाता है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप ऐसे लोगों को इग्नोर करना भी शुरू कर देते हैं। और ऐसी स्मार्टनेस किस काम की जो आपको एक बोरिंग पर्सनैलिटी बना दे, और दूसरा ये कि आपकी लाइफ से इंजॉयमेंट ही ख़त्म कर दे। स्मार्ट लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कभी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दूसरों को खुश रखने की फीलिंग आपके अंदर होनी भी चाहिए, तभी उस काम को आप कर पाएंगे। और इस तरीके की रेगुलर प्रैक्टिस हमें अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने में हेल्प भी करती है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बोलती आ रही हूँ कि सेल्फ अवेयर होना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। और अगर आप सोचते हैं कि आप खुद के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद को और ज़्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं एक परफेक्ट पर्सनैलिटी की मालिक हूँ। मैं भी डे बाय डे कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने, कुछ समझने की कोशिश करती ही रहती हूँ। जो जो लाइफ लेसन्स मुझे भी अपनी लाइफ के थ्रू मिलते रहते हैं, वही आप लोगों के साथ मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू शेयर करती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।